हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। आप लोगों का हमने सेकंड पेपर तो अपलोड कर दिया था। अब जो हिंदी का फर्स्ट पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा अपने सिलेबस सबके अकॉर्डिंग आपका पेपर जो फर्स्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो यहाँ से आपके 24 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। तो आप सारे क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखिएगा और जहाँ तक उम्मीद है 22 क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस में 10 से 12 क्वेश्चन आपके ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इस प्रकार से आपके 60 अबव आराम से परसेंटेज बन जाएगी फर्स्ट पेपर में, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और जो सेकंड पेपर है आपका उत्तरांचल का हिंदी साहित्य, वो हमने पहले ही अपलोड किया था। अब आती है जनपदीय की बात। तो जनपदीय वाले में थोड़ा बहुत हम आपकी तैयारी करा सकते हैं, क्योंकि पूरा यहाँ पर हमारे पास इसका कंटेंट नहीं है। तो आपको जितना भी हम करा सकते हैं तो जल्दी ही आपको जनपदीय का भी कोशिश करेंगे देने की क्वेश्चन बैंक। तब तक आपको सब्सक्राइब लाइक करते रहना है और अगर अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए, प्रयोजन मूलक हिंदी बीए थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर जो आपका क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन बैंक में, अनुवाद की परिभाषा देते हुए अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जरूर एग्जाम में बन सकता है। पत्रकारिता के स्वरूप को वर्तमान परिदृश्य में स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है। वैसे तो ये हमारा खुद का क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ होता है, तो इसमें भी अगर हम कहें कि ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो शायद सही नहीं होगा। तो मुझे लगता है जहाँ तक ये सारे क्वेश्चन हैं सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इतने सारे भी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप सारे तैयार करते हैं, क्या पता कौन से आपका एग्ज़ाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम से आप क्या समझते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। वैसे तो ये जो आपका पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, ये बहुत इजी है और मुझे लगता है यहाँ पर जो क्वेश्चन है सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। इस वाले पेपर में अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगाकर इनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकर जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रव्य दृश्य से संबंधित श्रव्य दृश्य का परिचय देते हुए इसकी कार्य विधि का वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार से दृश्य जो माध्यम होते हैं, श्रव्य माध्यम होते हैं, वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यालय हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो यहाँ पर जो कार्यालय हिंदी के रूप है वो आपको बताने हैं और उनको एक्सप्लेनेशन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद के स्वरूप को प्रकट करते हुए इसकी प्रक्रिया को समझाइए। ऊपर जो क्वेश्चन अनुवाद का हमने लिया था उसमें परिभाषा पूछी थी और उसके विभिन्न क्षेत्र पूछे थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रक्रिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। पत्रकारिता जरूर कर लीजिए, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अनुवाद जरूर कर लीजिए, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पर ऊपर कार्यालय हिंदी है, 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पत्रकारिता का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पत्रकारिता से ही है, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न आयामों पर निबंध तैयार कीजिए। और प्रयोजन मूलक हिंदी से भी 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 4-5 टॉपिक ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो प्रयोजन मूलक हिंदी, एक पत्रकारिता, एक अनुवाद और कार्यालय हिंदी। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इनके बहुत अच्छे से आप पढ़कर एग्जाम में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं, बोलचाल की भाषा में इसका क्या महत्व है। लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित और मौखिक भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। हिंदी के क्षेत्र में कार्यालय हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपके ये 14 क्वेश्चन आप तक पहुँच चुके हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं प्रयोजन मूलक हिंदी से। अगर आप टॉपिक भी पकड़ के चलेंगे
जैसे 4 टॉपिक मैंने आपके बता दिए कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन 4 टॉपिक में से ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं और क्वेश्चंस। ये हमने टोटल जो क्वेश्चंस लिए हैं आपके 25 क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है आपका 15। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार की प्रकृति और क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझाइए। संचार भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका भाषा के विविध रूपों के समझाइए। कार्यालय हिंदी क्या है? कार्यालय हिंदी के स्वरूप एवं उद्देश्यों को समझाइए। कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है? कार्यालय हिंदी में अनुवाद की क्या भूमिका है? श्रव्य और दृश्य माध्यमों में क्या अंतर है? भाषा की संकल्पना स्पष्ट करते हुए बताइए कि भाषा का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रश्न जो हमने लिए हैं वो इन्हीं टॉपिक में से उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, भाषा के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जल्दी से यहाँ पर आंसर आप बता सकते हैं। अभी पूरा जो हमने निचोड़ निकाला है लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति और महत्व को आपको समझाना है। तो इस प्रकार से ये 24 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका जा रहा है, प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता और कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब देखिए, जहाँ तक हमने टॉपिक कवर करने की कोशिश की है आपके सभी टॉपिक यहाँ से उठाए हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ कि ये 25 आपके पास पहुँच चुके हैं, लेकिन इन 25 में से मैंने आपको सिर्फ 4 टॉपिक ही बताए हैं। एक तो आपका कार्यालय हिंदी हो गया, एक आपका अनुवाद हो गया, एक आपका प्रयोजन मूलक हिंदी हो गया, संचार हो गया और आपके साथ इसमें अनुवाद हो गया। तो 5 टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहे हैं आपके, जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। और भी टॉपिक है जैसे कि आपका कंप्यूटर से संबंधित भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि एक क्वेश्चन बैंक और आपके लिए अपलोड करूँ, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इन सब को मिलाकर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक जो है या क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाएगा। तो तब तक आपको हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना है और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है इतनी बेनिफिशियल वीडियो मिलने के बाद भी तो कर लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब करने के बाद ही अब आप तक सारी चीज़ें पहुंचेंगी। और अब आज आपकी 29 हो चुकी है। 3 तारीख में आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का। तो हम अब सोच रहे हैं कि अब सिर्फ हिंदी को ही फोकस करें। जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं हैं तो सारे नोट्स तो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो लगता है कि एग्ज़ाम में 100% बनेंगे। तो पहले फर्स्ट पेपर की तैयारी कर लेते हैं। 6 तारीख में फिर आपका सेकंड पेपर है, तो काफ़ी दिन हमें मिल जाएंगे, 2 से 3 दिन। तो सेकंड पेपर की तैयारी हम तब करेंगे। तो बने रहना है, लाइक नहीं रुकने चाहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भी सेंड करते रहिए।